जैसे जैसे हम जंगल में जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे डरावनी कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का ये आखिरी व्लॉग हो जाए। अभी हम लोग पहुंचे हैं अपने घर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे और यहाँ से देखो पीछे हमारा पूरा गांव दिखता है। और आज बरसात का मौसम है तो गांव एकदम हरा भरा है। साथ में ये बादल तो और ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी हो जा रही है। तो हम लोग भी बढ़ रहे हैं जंगल की तरफ। शाम हो चुकी है और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि जंगल जाके हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। और अभी मैं बना रही हूँ यही मशरूम। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मैंने इसकी पहले भी रेसिपी शेयर की थी। तो ये देखो कितना घना जंगल है, मतलब यहाँ से जाने के लिए भी दिल चाहिए ना। क्या मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, हमारा फेवरेट मौसम है ये। ऐसे मौसम में पहाड़ों पे घूमने जाने का ना अलग ही सुकून है। फाइनली हम लोगों को सब्जी मिल चुकी है और यकीन नहीं हो रहा कि हमें सब्जी मिल चुकी है। देखो आपको भी दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है। जो पहाड़ों पे लोग बनाते थे तब तो सिंपल वैसे ही बनाते थे। अभी लेकिन इसमें हम ऐड कर सकते हैं टमाटर वगैरह, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल एक स्पेशल सब्जी लाने के लिए, जो आज से पहले तो मुझे कब मिली है मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम जंगल नहीं गए कुछ सालों से वो सब्जी लेने के लिए। बट आज हम जा रहे हैं और चलो आपको भी लेकर चलते हैं आज जंगल। और आज का मौसम इतना ज्यादा जबरदस्त है कि सामने देखो आप, एकदम फॉग फॉग है, मतलब गाँव दिख नहीं रहा है। तो हम लोग बस ऐसे मौसम में जा रहे हैं जंगल यानी पहाड़ों में। तो चलो आपको भी लेकर चलते हैं। देखो बरसात के मौसम में पहाड़ों पे कौन कौन सी चिड़िया चहकती है और कितनी सुरीली इनकी आवाज होती है। आगे आगे चल रहे हैं मम्मी, पीछे मेरा भाई, सेंटर में मैं। मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज, हमारा फेवरेट मौसम है ये। ऐसे मौसम में पहाड़ों पे घूमने जाने का ना अलग ही सुकून है। अभी हम लोग पहुंचे हैं अपने घर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे और यहाँ से देखो पीछे हमारा पूरा गांव दिखता है। और आज बरसात का मौसम है तो गांव एकदम हरा भरा है। साथ में ये बादल तो और ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी हो जा रही है। तो हम लोग भी बढ़ रहे हैं जंगल की तरफ, क्योंकि अभी शायद रास्ते से हमें कोई और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि हम तीनों तो जंगल नहीं जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है जंगल पहुंचने में। जब भी हम लोग जंगल जाते हैं ना तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई हथियार तो हम लेके जाते हैं, क्योंकि जंगल में ना जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि कभी लिपट नहीं होता है, तो हमारे जंगलों में लिपट होता है लेकिन दिखता नहीं है कभी। और बहुत ज्यादा जंगल है, आपको दिखाएंगे कि कैसा जंगल है, इसलिए हम ये हथियार लेकर चलते हैं साथ में। और देखो अभी हम घास वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ घास घास है पहाड़ों पे बहुत ज्यादा। तो ऐसे रास्तों से चलना पड़ता है, धूप में थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसे मौसम में तो हम लोग चल लेते हैं। अभी हम पहुंचे मासी के घर, रास्ते में मासी का घर पड़ता है, यहाँ से मेरे भैया भी आएंगे। थोड़ी देर बैठते और फिर चलते हैं यहाँ से आगे। देखो जैसे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि आप रोज रोज मायके क्यों चले जाते हो। भाई ये सब चीजें खाने आती हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत है और मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी कि मैं इन चीजों को मिस करूँ। तो जब भी फ्रूट्स बनते हैं मैं फिर आ जाती हूँ। देखो अभी मैं आड़ू खा रही हूँ, इसके पहले मैंने सेब भी खाए। अभी हम जंगल जा रहे हैं, वहां पे भी कोई ना कोई जंगली फ्रूट तो मिल ही जाएगा। तो इन सब चीजों को खाने का स्वाद ही बहुत अलग है। मार्केट से खरीद के जितना खा लो ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा जो ये पहाड़ों की प्योर ऑर्गेनिक चीजें और साथ में फ्रेश तोड़ी होती हैं पेड़ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका टेस्ट बहुत अलग होता है। कि मम्मी, मेरा भाई और भैया सब आगे चले गए, मैं आराम आराम से जा रही हूँ। भाई बहुत सांस फूल रही है क्योंकि बहुत थके हुए हैं हम लोग, इतनी दूर से चल के आए थे। बट फिर भी मैं जंगल जाने का ये मौका मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस सब्जी को लेने जा रही हूँ वो मेरी फेवरेट है। अभी हम लोग यहाँ से पानी भर के ले रहे हैं। वैसे जंगल में भी पानी है बट वहाँ हमें थोड़ा ना स्ट्रगल करना पड़ता है पानी के लिए। तो देखो यहीं से भर के ले रहे हैं हम। और देखो पानी कितना ठंडा है, मतलब अभी जैसे जुलाई चल रहा है तो सिटी में कितनी ज्यादा गर्मी, और यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि हमने ये फ्रिज से बॉटल निकाल के लाई है। देखो आप सोच सकते हैं कि पानी कितना ठंडा होगा। अभी हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और जंगल में इंटरव्यू हो गए। रास्ते में कुछ लोग दिखे थे, चाची वगैरह गांव के, जो लोग घास लेके वापिस आ चुके थे। अभी 11 बजे हैं और यहाँ पे जंगल में सिर्फ धुंध धुंध है। देखो
फॉग है सिर्फ। और ये देखो यहाँ पे मतलब रात को ना यहाँ पे लीपर्ड आता है हमारे गांव। देखो रास्ते में उसने यहाँ पे अपने पाँव के निशान छोड़े हैं, और क्या पता हो सकता है कि हमें भी आगे दिख जाए, ऐसे पॉसिबिलिटीज है ना। ये भैया की तू चली हो रे, बोला इसी निशान निशान ये भैया की। ये देखो हम कैसे जंगल में से जा रहे हैं। अच्छी बात है ना, जंगल बढ़ रहा है। हाँ हाँ अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ सिर्फ जानवर होंगे और हम लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ ये देखो यहाँ पे किसी जंगली जानवर ने क्या किया हुआ है। ये देखो कितना घना जंगल है, मतलब यहाँ से जाने के लिए भी दिल चाहिए ना क्या। आज हम कहाँ जा रहे हैं हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या पता ये आखिरी हमारा ट्रैक मेरा आखिरी ब्लॉग होगा। जैसे जैसे हम जंगल में जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे डरावनी कहानियां सुनाई जा रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का ये आखिरी व्लॉग हो जाए। क्योंकि हमें नहीं पता, यहाँ बहुत जंगल है, और जैसे कि हमें रास्ते जो निशानी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीच भी है, और क्या है साथ में। हाँ ऐसा लग रहा है कि हमें बुलाया जा रहा है और हम उसका देखते हैं अब हम पहुंचते हैं वापस आते हैं या फिर नहीं। ये देखो यहाँ का जंगल कैसा है, मतलब एक बार हम वहां पे गए थे आज से 2 साल पहले, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना थोड़ी सी फॉग और ये बड़े बड़े पेड़, वहां पे हम लोगों ने मैगी बनाई थी। लेकिन इस बार हमारी वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, ज्यादा जंगल बन गया इस बारी। चलो हाँ देखो यहाँ से चल रहे हैं हम, आगे आगे हमारे 2 बॉडीगार्ड। हाँ मम्मी भी है, मैं तो सेंटर में चल रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, तो रास्ते में हमें ना एक पेड़ दिख गया जिसके पत्तों से कपड़े धोए जाते थे पहले के टाइम में, मतलब सर्फ एक्सेल की तरह ये काम करता था पहले के टाइम में, जब पहाड़ों पे इतनी ज्यादा साबुन वगैरह नहीं होती थी। तो मम्मी ने बताया कि इसके पत्तों का जूस निकाल के कपड़े धोए जाते थे। तो मैं भी आज ही घर लेके जाने वाली हूँ, इसको ट्राई करते हैं कि जरा सच में इससे कपड़े धोए जाते हैं, मतलब मैल निकलता है या फिर नहीं। हम लोग नाले में पहुंच गए और ये देखो ये लोग लग गए हैं सब्जी ढूंढने, क्योंकि इनको पता है लास्ट टाइम भी यही लोग लेकर आए थे सब्जी। नीचे देखो कैसा जंगल है, ऐसे नाले में जाना है इन लोगों ने। फाइनली हम लोगों को सब्जी मिल चुकी है, और यकीन नहीं हो रहा कि हमें सब्जी मिल चुकी है। देखो आपको भी दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो थोड़ी सी मिली हमें, 2 से 3 फूल मिले, मैंने हाथ में 2 ही लिए कुछ इस तरह की। अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, वहां पे हमें और मिलेगी। और ऐसे देखो ये ऐसा पेड़ का तन्ना होता है, जब ये पेड़ सूख जाता है, पर्टिकुलर टाइप के पेड़ होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी शॉर्ट वाली वीडियो में, क्योंकि अभी हम जल्दी में है। तो ये जब ये ड्राई हो जाता है फिर गिर जाता है, फिर जब बारिश के टाइम इस पर नमी होती है तो इस पर ये मशरूम बनती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। चलो अब चलते हैं हम दूसरी लोकेशन की तरफ, हो सकता है हमें और मिल जाए। इतना बड़ा पेड़ गिरा है पता नहीं कैसे। आजा राम राम से। एक सब्जी के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हमें इतनी थोड़ी सी सब्जी मिली है। और देखो आगे भैया रास्ता बना रहे हैं, पीछे मम्मी चल रहे हैं, और हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी लग रहा है कि सब्जी और नहीं मिलने वाली। और यहाँ जंगल देखो कैसा है, मतलब रास्ता तो है नहीं, खुद रास्ता बना रहे हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे हमें एक छोटी सी गुफा दिखी, इसके अंदर ना शायद जो लेपर्ड वगैरह जंगल में रहते हैं वो रहते हैं। देखो यहाँ पे लग रहा है ऐसा। और हम लोग देखो कैसे घने जंगल में से होके जा रहे हैं, हमें और सब्जी तो मिली नहीं, बस वही मिली जो हम नीचे से लेकर आए थे। तो इतनी दूर आने के बाद हमारा स्ट्रगल बस बेकार हो चुका, थोड़ी सी सब्जी मिली। और देखो ये सब लोग कैसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं यहाँ से, देखो यहाँ से चलना कितना मुश्किल है जंगल में भाई। और साथ में यहाँ पे बिच्छू बूटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हमने जंगल आना है तो पहले सोच के आना है कि बहुत बिच्छू बूटी लगने वाली है, तो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अभी हम लोग जंगल से वापस आ गए और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। यहाँ पे हमने रील्स वगैरह शूट की, फोटोज ली बहुत सारी, और थोड़ी देर हम बैठे। देखो यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो हम चलेंगे। और मौसम भी ठीक हो चुका है, सुबह जैसे फॉग थी अभी नहीं है, अभी मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। और हम लोग चले हैं वापस घर, तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं घर को वापिस। अभी शाम हो चुकी है और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि जंगल जाके हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और अभी मैं बना रही हूँ यही मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि इतनी मेहनत की थी हम लोगों ने। थोड़ी सी सब्ज़ी है, थोड़ी सी ही बनेगी, लेकिन
इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मैंने इसकी पहले भी रेसिपी शेयर की थी। तो अगर आप लोगों के वहाँ भी ये बनती है, आपने कभी खाई ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो अभी शाम का टाइम है और गाँव में ना मतलब समर्स के टाइम में मैक्सिमम लोग बाहर खाना बनाते हैं हमारे गाँव में। तो लेकिन आज तो बारिश होती है, वैसे मानसून का टाइम है, देखो चूल्हा एकदम से गीला है, लेकिन मेरा मन था कि मैं आउटडोर कुकिंग ही करूँ। मम्मी बना रहे हैं साथ में मक्की की रोटी। तो आज हम खाएँगे ये पहाड़ी मशरूम की सब्ज़ी और साथ में मक्की की रोटी। सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी को अच्छे से धो लेती हूँ। इसको तोड़ने से पहले धोना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए मैं इसको बाद में धोती हूँ हमेशा। पहले के टाइम में ऐसा होता था, ये सब्ज़ी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बनती थी और हम लोग इसको ड्राई करके ना विंटर्स के लिए भी रखते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है कि हमें कहीं एक सब्ज़ी खाने को भी नसीब नहीं होती है। लगभग 3-4 साल के बाद ये सब्ज़ी मुझे इस साल खाने को मिली है। आज दूसरी सब्ज़ी ये मैं खा रही हूँ और वो भी इसलिए क्योंकि इस बार टाइम की बारिशें हुई बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सब्ज़ी बनी और ये हमेशा बस सावन के मंथ में ही बनती है। इस सब्ज़ी को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जाता है। पहले के टाइम में जब पहाड़ों पे लोग बनाते थे तब तो सिंपल वे से ही बनाते थे। अभी लेकिन इसमें हम ऐड कर सकते हैं टमाटर वग़ैरह, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे वैसे इसका टेस्ट लगता है कि थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। और अभी जैसे सावन का मंथ चल रहा है, प्याज़ वग़ैरह हम कुछ ऐड करेंगे नहीं। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक पहाड़ी मसाला, जो पहाड़ों पे ही मिलता है और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसकी रेसिपी, बट इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये पहाड़ों पे मिलता है। हम इसको ड्राई करके पाउडर की फॉर्म में ड्राई करके रखती हूँ और जब कभी गाँव के लोग जाएँगे ना ये लाने के लिए पहाड़ों पे, उस टाइम में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। देखो अभी चूल्हा गीला है, थोड़ा आग जलने में भी मुश्किल हो रही है यहाँ पे, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मुझे बाहर वाले चूल्हे पे ही सब्ज़ी बनानी है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आउटडोर कुकिंग गाँव में। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो मैंने अपने ससुराल में भी चूल्हा बनाया है बाहर। तो अभी तक तो मैं उसके बाद गई नहीं घर, अब जब जाऊँगी तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसपे ना सबसे पहले आप मीठा कुछ बनाना, तो जब भी मैं घर जाऊँगी तो उसपे सबसे पहले मैं कुछ मीठा ही बनाऊँगी। और ये हमारी सब्ज़ी बन रही है क्योंकि इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि मुझे शॉर्ट वाली वीडियोज़ भी शूट करनी होती है और एक ही कंटेंट की लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी मैनेज करती हूँ कभी-कभी। बट इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, वो आपको शॉर्ट में जाके ही देखनी पड़ेगी। और थोड़ा-सा जो मेरा पहाड़ी मसाला है ना वो थोड़ा-सा जल गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो पहाड़ी मसाला एक्चुअल में होता कैसा है। देखो जो पहाड़ी मसाला हम लोग ऐड करते हैं ना सब्जी में, मतलब पहले के टाइम में पहाड़ों में लोग प्याज वगैरह तो खाते नहीं थे, ना लगाते थे क्योंकि उस टाइम लोग ज्यादातर अपनी गाय भैंसों की तरफ ही ध्यान देते थे। ये देखो कुछ इस तरह का मसाला होता है, ये इसको हमने पाउडर की फॉर्म में रखा हुआ है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने का कि ये कैसा होता है। तो अभी मेरी सब्जी बन रही है और साथ में आप सुनो पीछे जो अभी क्या बोलते हैं शाम के टाइम में ना पहाड़ों पे एक अलग टाइप के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी आवाज आती है, सुनने को मिलती है हमें। देखो सुनो आप लोग भी, अगर आप थोड़े बहुत सुन पा रहे होंगे तो कुछ ऐसी वॉइस आती है शाम के टाइम पहाड़ों पे। थोड़ा सा मेरा मसाला जल चुका क्योंकि ऑयल ज्यादा गर्म हो गया था। तो इसमें ना ज्यादा ऑयल भी गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फिर जल्दी जल्दी आपको सब्जी डालनी पड़ती है। तो थोड़ा सा जल गया, बट सब्जी फिर भी टेस्टी बनी होगी क्योंकि ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है ऐसे ही सिंपल वे में, बस इसमें घी ऐड करके खाना चाहिए और फिर बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है। तो लास्ट टाइम तो मैंने प्याज वगैरह भी ऐड किया था, बट इस बार कुछ ऐड नहीं किया है। तक हमारी सब्जी बनती है तब तक आप लोग अभी शाम का व्यू चेक करो कितना ज्यादा बढ़िया हो रहा है। सुबह से बारिश थी हल्की हल्की सी, लेकिन अभी मौसम ठीक हो चुका था और ये देखो अभी ऐसा दिखता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज रात को दिखाया करो कि गाँव कैसा लगता है। ये देखो आज तो मक्की बहुत ज्यादा बन चुकी है, तो ऐसे मक्की घास में डर बहुत लगता है गाँव में शाम के टाइम, मतलब रात को।